सैयद साजिद पाशा कादरी, फेमस स्कॉलर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ। मरने से पहले ही लोगों को जो है ये फ़िक्र होती है कि मरने के बाद उनकी रूह कहाँ होती है। तो ये सवाल बहुत सारे लोगों के दरमियान होता है कि मरने के बाद रूहें कहाँ रहती हैं, कहाँ जाती हैं। कि जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि रूहें भटकती हैं और रूहें जो है नज़र भी आती हैं। तो क्या हकीकत से इसका ताल्लुक़ है और शरीयत मुतहरा में इस बात की हकीकत क्या है। मौजूद सामाईन और नाज़रीन इकराम, उलमा इकराम फरमाते हैं कि मरने के बाद मुसलमान की रूह हस्बे मर्तबा मुख्तलिफ़ मकामात पर रहती है। बाज़ की कब्र पर ही रहती है रूह, बाज़ की चाहे ज़मज़म शरीफ में, बाज़ की आसमान और ज़मीन के दरमियान रहती है और बाज़ की पहले आसमान पर, बाज़ की दूसरे, बाज़ की तीसरे, ऐसे ही सातों आसमान के ऊपर भी किसी की रूहें रहती हैं। और बाज़ की रूहें तो सातों आसमान से बुलंद और ऊपर भी रहती हैं और बाज़ की रूहें ज़ेर अर्श कंदीलों में और बाज़ की आला इल्लीगीन में और बाज़ की किसी और मुकाम पर जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला चाहे। मगर कहीं भी हो अपने जिस्म से इनका ताल्लुक़ बदस्तूर रहता है। यानी अगर जिस्म को अगर तकलीफ़ होती है तो रूह को भी उसका एहसास होता है। तो अगर चाहिए रूह सातों आसमान के ऊपर भी रहे आपकी और आप सात ज़मीन के नीचे भी चले जाएं, तब भी दोनों का कनेक्शन बराबर रहता है। अगर आप इसकी डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं कि जहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, तो आप बहार शरीयत का मुताला कर लें और आलम बरज़ख का या कब्र का वगैरह आप जो है, जो बाब कब्र का है, वहाँ पर आप इसका मुताला कर लें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला डिटेल में जो है आपको बात समझ में आएगी। तो इनका ताल्लुक़ बदस्तूर रहता है, चाहे जिस्म कहीं पर भी हो, चाहे रूह कहीं पर भी हो। जो कोई कब्र पर आए उसे देखते पहचानते भी हैं, उसकी बात सुनते हैं, बल्कि रूह का देखना कुर्बे कब्र ही से मखसूस नहीं। उसकी मिसाल हदीस मुबारका में ये फरमाई गई है कि एक तायर पहले कफस पिंजरे में बंद था और अब आज़ाद कर दिया गया है। यानी एक परिंदा जो है वो पिंजरे में बंद था, अब आज़ाद हुआ है। ऐसे ही रूह जो है वो पिंजरे में, इस जिस्म के पिंजरे में बंद थी, अब आज़ाद हुई है। वो जिसे चाहे देख सकती है और जिसके पास चाहे वो जा भी सकती है। अल्लाह तबारक व तआला उसे इख्तियार देता है। और ये बातें भी बिल्कुल दुरुस्त है कि जुमेरात और जुमा और बाबरकत अय्याम में रूहें जो हैं वो अपने घरों को आती हैं, अपने औलाद की खबर लेती है कि उनकी औलाद उनके लिए क्या कर रही है। तो वो घरों को आती हैं और देखती हैं कि अगर औलाद जो है ऐश व इशरत में डूबी हुई है, औलाद अगर नमाज और रोज़ा, हज व ज़कात अमाल से दूर है और उनके लिए कोई इस्तिग़फ़ार वगैरह का मामला नहीं करती है, तो गमज़ुदा होकर चली जाती है। और अगर औलाद उनके लिए इसाले सवाब करती है, उनके लिए फ़ातिहा ख़ानी करती है, उनके लिए इस्तिग़फ़ार अल्लाह की बारगाह में करती है, तो फिर ऐसी औलाद को देख कर वो खुश भी होते हैं और जो है मुस्कुराते हुए वहाँ से चले भी जाते हैं। अब एक सवाल यहाँ पर यह आता है कि ये तो मुसलमानों के बारे में था, गैर मुस्लिमों के बारे में क्या है। उनके ताल्लुक़ से फरमाया गया कि गैर मुस्लिमों की खबीस रूहें बाज़ की उनके मरघट पर, यानी जहाँ पर उनको जला दिया जाता है, जहाँ पर उनको दफनाया जाता है वहाँ पर, बाज़ की उनकी कब्र पर, और बाज़ की चाहे बरहूत में, चाहे बरहूत किसको कहते हैं कि यमन में, मुल्क यमन में एक नाला है, उस नाले के अंदर जो है उनको रखा जाता है। बाज़ की पहली, दूसरी, सातवीं ज़मीन के अंदर और बाज़ की उससे भी नीचे। और वो कहीं भी हो जो उसकी कब्र या मरघट पर गुजरे उसे देखते पहचानते हैं, बात सुनते हैं, मगर कहीं आने जाने का इख्तियार उन्हें नहीं रहता, बल्कि वो कैदोबंद में रहते हैं। यानी मालूम यह हुआ कि अगर आप गैर मुस्लिमों की कब्र से भी गुजरें तो गैर मुस्लिम भी जानते और पहचानते हैं। जब गैर मुस्लिम की रूह को और जब गैर मुस्लिम को अल्लाह तबारक व तआला इतनी ताकत अता फरमाता है, तो आप सोचें उससे बदरजे ओला इसके हकदार जो है मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, जो कलमा पढ़ने वाले हैं। वो भी अपनी कब्रों में जब उनका कोई रिश्तेदार, जब उनका कोई दोस्त वहाँ से गुजरता है या वहाँ जाता है तो उसको भी देखते हैं, पहचानते हैं। और जब मुसलमानों का ये आलम है तो फिर आप औलिया का आलम देखें कि उनका आलम क्या होगा।
औलिया का आलम इससे भी बेहतर होगा और इससे भी बदरजा औला ज़्यादा होगा। जब औलिया का ये होगा तो सिद्दीकीन का क्या होगा, शुहदा का क्या होगा, सालिहीन का क्या होगा, और सबसे बढ़कर अंबिया इकराम का क्या होगा। और अंबिया इकराम में भी हमारे और आपके नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आलम क्या होगा। इसीलिए तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जब एक गैर मुस्लिम उसकी कब्र पर कोई अगर जाए तो उसे पहचानता है, तो हमारे आका तो मदीने में बैठकर सारी कायनात को इस तरीके से देख रहे होंगे जैसे आपकी हथेली में जो है राय का दाना है। इस तरीके से आप जो है मुलाहिजा फरमाते हैं। तो रूहों के बारे में आपने समाअत कर लिया। वल्लाहु आलम व रसूलुहु आलम। मजीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को अभी लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल सैयद साजिद पाशा कादरी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।